जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में जुड़ने से पहले आपको बताऊं आज का सारांश। तो इसमें जनक नंदिनी माता सीता ने पति के बगैर पत्नी को क्या क्या दुश्वारियां या क्या क्या परेशानियां आती हैं या किस प्रकार का जीवन हो जाया करता है, तो ये उन्होंने बताया है बहुत ही सुंदर तरीके से। ये अवश्य आप सुने। और दूसरा, भाई लक्ष्मण जी भी आज अपने भाई से मिले हैं और अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आइए आज की सुंदर राम कथा से जोड़ते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। राजकुमार शिखावन सुनहु, आने भांत जिए जाने कछु गुनहु। माता जी के सामने, माँ कौशल्या के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और वो संकोच कर रहे हैं कि माँ के सामने मैं किस प्रकार से बोलूं। लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा कि ये समय बोलने का ही है और उन्होंने कहा है, बड़े मीठे और मधुर शब्दों में कहा है कि हे प्रिय, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो, इसको अन्यथा ना ले लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमारे मान ग्रह रहूँ। आयसु मोर सासु सेविकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हैं आप, तो आपको घर में ही रहना चाहिए और माँ की सेवा करनी चाहिए, और इसमें मेरी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करें सुधि मोरी, हो हहीं प्रेम बिकल मति भूरी। आदर पूर्वक सास और ससुर की सेवा ही करना परम धर्म है तुम्हारा। और जब मेरे ना रहने पर वियोग के कारण इन लोगों की मति बिल्कुल भोली हो जाएगी, उस समय यदि आप इनका साथ दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायो मृदुबानी। कहाऊं सुभाय शपथ सत्य मोही, सुमुख मातु हित राखऊं तो ही। हे सुंदरी, जब जब इनकी बुद्धि भोली हो और जब जब ये व्याकुल हो, तब तब इनको पुरानी कथाएं कहकर तुम सुनाना और इनका साथ देना, तब इनका मन बहल जाया करेगा। मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं सिर्फ माता के हित के लिए तुमको भवन में रहने के लिए कह रहा हूँ। गुरु श्रेतु सम्मत धर्म फले, पाया है बिना ही कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालो न हो से नरेश। मेरी आज्ञा मानकर यदि तुम घर में रहती हो तो गुरु और वेदों के द्वारा जो वाणी कही गई है उसके अनुसार तुमको सहज ही सब साधन सफल हो जाएंगे और तुम्हारा हित होगा। लेकिन हट के बस गालव मुनि और राजा नहुस ने भी बड़े बड़े संकट सहे हैं। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जाते नहीं लागई बारा, सुंदरी शिख बन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, तुम मेरी बात समझो, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, देखते देखते ये दिन बीत जाएंगे और मैं बहुत जल्दी पिताजी के वचनों को पूरा करके मैं वापस आऊंगा, इसमें समय ना लगेगा। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा यानी हे बामांगी, बाम अंग में रहने वाली सुमुखी, यदि आप हट पूर्वक मेरे साथ चलना चाहती हो तो इतना ध्यान रखना, आपको संकट, आपको परेशानी ही होगी, क्योंकि उधर बहुत वर्षा होती है, धूप होती है, जंगल में अनेक किस्म की हवा और बड़े बड़े भयानक जानवर भी रहते हैं। कुश कंटक मग कंकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं और उन पर बिना जूते के पैदल चलना बहुत ही मुश्किल होगा। तुम्हारे चरण कमल वैसे भी बहुत कोमल हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम
पर्वत आने वाले हैं। कंदर खोहे नदी नद नारे, अगम अगाधे न जाए निहारे, भालू बाग ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे और नदियां, नद, नाले ऐसे अगम्य हैं, जो गहरे हैं, जो देखे नहीं जाते हैं, जिनको देखने में ही डर लगता है। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाया करता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, तो कि सदा सब दिन मिलहि, सब ही समय अनुकूल। जमीन पर सोना होगा और वस्त्रों की जगह पे जो वृक्षों की छाल के बने हुए बलकल होंगे उनको धारण करना होगा। इतना ही नहीं, कंद मूल फल के भोजन करने होंगे, और यह भी निश्चित नहीं है कि वो लगातार आपको मिलते रहें, क्योंकि वो तो समय आने पर भी फलते फूलते हैं। नरे हार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटे के करही, लागए अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्य को खाने वाले अनेक प्रकार के राक्षस, बड़े बड़े भयानक राक्षस उधर रहते हैं। कपट वेश में बहुत हजारों की तादाद में बहुत राक्षस उधर घूमा करते हैं। और जो पहाड़ का पानी होता है वो बहुत भारी होता है, उसको भी आप ना पी पाओगे। यानी कि जंगल में, यानी कि विपिन में, जंगल में बहुत सी, अरण्य में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत विपत्तियां हैं जिनको आप सहन ना कर सकोगे। ब्याल कराल बेहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पाही धीर गहन शुद्धि आए, मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्रियों को चुराने वाले राक्षस झुंड के झुंड रहते हैं। और हे सुमुखी, उधर तो भयानक आवाज करने वाले विभिन्न किस्म के जीव जंतु जानवर भी रहते हैं। आप तो वैसे भी स्वभाव से बहुत ही डरपोक हो, यानी कि डर जाया करती हो चित्र देख कर भी, तो फिर उनको कैसे आप देख पाओगे। हंस गबन तुम नहीं बन जोगो, सोने अप जस मोहि दे हैं लोगो, मानस सलल शोधा प्रतिपाली, जियाई की लवन पयोधि मराली। हे हंसगामनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने पर मुझे सब लोग बहुत ही दोष देंगे कि यह कैसे बुद्धि वाले हैं, ये इनको साथ में ले गए हैं। और मान सरोवर के अमृत के समान जल में पली हुई तुम खारी समुद्र में नहीं रह सकती हो। नौ रसाल बन बहरन सीला, सोहे की कोकिल विपिन करीला, राहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा देती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है, बड़ी विपत्तियां हैं। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखे, जो न करे सिर मान, सो पछताए अघाए रे, अवश्य हो यह तिहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर पर नहीं रखते हैं, नहीं मानते हैं, वह हृदय में भरपेट बाद में पछताते हैं और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चक हई शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी को ऐसे लगे हैं जैसे बाण लग गए हों हृदय में, और श्री राम जी के शीतल सीख उनको जलाने वाली सिद्ध हो गई है। चकवा को जिस प्रकार से चांदनी रात लगती है, उसी प्रकार से सीता जी को ये वचन लगे हैं। प्रियतम की बात सुनकर सीता जी के सुंदर नयन भर आए हैं, नेत्रों में जल आ गया है। ओ तरुणयाओ विकल वैदेही, तजन चहित सुचि स्वामी सनेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज और अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है, लेकिन उनके नेत्र सजल हो गए हैं और मन ही मन वह सोच रही हैं कि शायद स्वामी मुझको यहाँ छोड़कर ही जाने वाले हैं। और बहुत ही धीरज धरकर तब वो लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमा विदेव बड़े अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोह सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई।
सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर बोली हैं कि हे माता, मैं जो विनय कर रही हूँ वो अभिनय समझकर आप माफ़ करना। और मेरे प्राणनाथ पतिदेव ने मुझे बहुत ही सुंदर सीख दी है जो मेरे लिए सब प्रकार से हितकार। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। परंतु माता, मैंने समझ कर देख लिया है पति के बिना इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कमल, आपने जो कहा है वो सत्य ही कहा है, लेकिन स्वर्ग भी मेरे लिए आपके बिना नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन भाई सास ससुर परिवार मित्र समुदाय बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील पुत्र, सुख देने वाला पुत्र भी। जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिए बिनुतिया है तरन ते ताते, तनु धनु धाम धरन पुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं यानी जितने मैंने पहले बताए हैं वो सब पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य के समान जलाने वाले हैं। और शरीर धन पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक के समाज ही हैं। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जाते ना सरस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतऊँ कछु नाही। भोग जो हैं वो रोग के समान है, गहने भार रूप हो जाते हैं और संसार में यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान हो जाते हैं ये भोग। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तै सही नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव की यह देह हो जाती है, जिस प्रकार से नदी पानी के बिना हो जाती है, हे नाथ, वैसे ही पति के बिना स्त्री हो जाया करती है। हे नाथ, शरद चंद्रमा के चांद के समान आपका मुख देखने से मुझे सारे सुख प्राप्त हो जाया करेंगे। खग मृग परिजन नगर बनू, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समय, परण साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे और वन में ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल मेरे वस्त्र होंगे। पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी जो है वह स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। बन देवी बन देव उदारा, कर हैं सासु ससुर समसारा, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय की बन देवी मेरी सास होंगी और जो बंदे होंगे वह मेरे ससुर होंगे, वो मेरी सार संभार किया करेंगे। कुशा के पत्ते और सुंदर साथरी बिछोना हे प्रभु के साथ कामदेव के मनोहर तोषक के समान ही होगा। कंद मूल फल अमिय हारू, अवध सौद सत सरस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहूं मुदित दिवस जेमी को की। कंद मूल फल ही मेरे बड़े सुंदर भोजन होंगे और वहाँ के सुंदर पहाड़ 100 अवध के समान होंगे। छिन छिन यानी कि पल पल में आपके चरणों के दर्शन कर पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत ही आनंदित करने वाला होगा, बहुत ही सुख देने वाला होगा। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे प्राणनाथ, आपने जो बन के दुख कहे हैं वह मेरे लिए सैकड़ों जो भी दुख आपने बताए हैं वो सब मिलकर भी एक लवलेस के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले हई संग मोह छाड़े जाने, बिनती बहु
बहुत करों का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए और यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी अधिक मैं क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की आप जानने वाले हैं। रखई अवध जो अवधि लगी, रहते न जानई प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, आप यदि मुझे 14 वर्षों तक अवध में रखते हैं तो आप यह जान लीजिए कि मेरे प्राण इधर रहने वाले नहीं हैं। मोहि मग चलते न हो हैं हारी, छिनु छनि चरण सरोज निहारी, सब भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनत सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे तो मुझे किसी प्रकार से भी मार्ग में थकावट ना आने पाएगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा किया करूंगी। मार्ग में चलने वाले होने वाली थकावट को भी मैं आपकी दूर किया करूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाई, करे हूँ बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहत श्याम तनु देखे, कहे दुख क्षमाऊं प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर जब आप पेड़ के नीचे बैठा करेंगे तो मैं सुंदर हवा किया करूंगी और आपके चेहरे पर, सांवले चेहरे पर जब पसीने की बूंदें देखूंगी तो मुझे दुख करने का समय या अवकाश मिलेगा ही नहीं। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट सब निशिदासी, बार बार मृदु मूरत जोई, लागहि तात बयारु न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर मैं आपके रात भर चरण दबाया करूंगी और मुझे जरा भी उसमें कोई दुख ना होगा, कोई क्लेश ना होगा, मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्त बनिहारा, सिंध बदोहि जिमि शशक शियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कहु भोगु। प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर कोई आंख उठाकर देखे, इतनी हिम्मत किसमें है। सिंघनी, शेर की सिंघनी को कहीं खरगोश और कबूतर देखा करते हैं क्या? इस प्रकार से कहने के बाद माता बोली हैं, जानकी माता, कि हे नाथ, मुझे तो आपने कह दिया कि तुम बहुत कोमल हो, तो क्या प्रभु आप बहुत कठोर हैं और साथ में आप बन के योग्य हैं क्या? मुझे तो आपने कह दिया कि मैं बन के योग्य नहीं हूं और आपके लिए तपस्या और मेरे लिए भोग, ये कहाँ की उचित बात है। ऐसा ही बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बेलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहि पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर हृदय नहीं फटा है तो ऐसा लगता है कि यह वियोग का दुख ही सहने को तैयार है। अस कहसी विकल भय भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं राख्यों प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई हैं और वे वचन के वियोग भी ना संभाल सकें। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया है कि यह हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राण ना रहेंगे इनके। काया हूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलाऊं बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करें बन गवन समाजो। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ बन चलो और आज विषाद करने का समय नहीं है, बहुत जल्दी तुरंत बनगमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मैटब आई, जननी निठुर बिसरि जनु जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया है, फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद लिया है। माता ने कहा है कि हे बेटे, हे तात, तुम जल्दी ही आकर हम सब लोगों के दुख दूर करना, माता को भूल न जाना।
फिर ही दशा विधि बहोर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी और मैं ये सुंदर राम और सीता जी की सुंदर जोड़ी को मैं आंखों से देख पाऊंगी? ये सुंदर सुदिन और वो शुभ घड़ी कब आएगी? तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बाहोर बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबहि बुलाए लगाई हरसी निरखूंगा। हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर, और मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी, हृदय से लगाऊंगी, हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को और चंद्र के समान मुख को कब देखूंगी। लख स्नेह का तारी महतारी, बचन नयाओ विकल भय भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेह न जाय बखाना। यह देखकर कि माता बेहवल हो गई हैं, यानी व्याकुल हो गई हैं, विलाप कर रही हैं, यह देखकर राम जी ने उनको उठा लिया और बड़ी सुंदर शब्दों से, बड़ी मीठी और मधुर वाणी से उनको समझाया है। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जान की सासु पग लागी, सुनय माय में परम अभागी, सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। तब जानकी जी ने अपनी सासू माँ के पैर लग गई हैं, यानी कि पांव पड़ रही हैं और कह रही हैं, हे माता, मेरे जैसी अभागिनी कौन होगी? जब सेवा का समय आया था तो विधाता ने यह क्या कर दिया है। तजाऊं क्षोभ जनि छाड़्यऊ छोहू, करम कठिन कछु दोष न मोहू, सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन को सुनकर सासू माँ कौशल्या बहुत ही व्याकुल हो गई हैं। उनकी दशा मैं किस प्रकार से बखान कर कहूँ आपसे। बारही बार लाए और लीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी, अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया है और बड़ा सुंदर समझाकर आशीर्वाद दिया है, जब तक गंगा जमुना रहें तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। सीत ही सासो अशेष सिखे, दीन अनेक प्रकार, चले नाय पद पदम सिरे, अतिहित बारही बार। सीता जी को शासन ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी हैं और फिर सीता जी ने बार बार उनके प्रणाम करके पैर पड़कर अब वो आगे की ओर चली हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार सुना है तो वह भी दौड़कर आए हैं और उनके नेत्र जल से भरे हुए हैं, अश्रु आ रहे हैं और आकर वो श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गए हैं। कही न सकत कछु चित्तवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, वो बस व्याकुल हैं। वो किस तरह से व्याकुल हैं? जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता है तब मछली व्याकुल होती है। वह मन ही मन सोच रहे हैं, विधाता ने क्या कर दिया और क्या होने वाला है? क्या आज मेरे सारे पुण्य खत्म हो गए हैं, पूरे हो गए हैं? मो कहूँ काहे कहे रघुनाथा, रखे हैं भवन निकले हैं साथा, राम बिलो के बांधु कर जोरे, देह गे सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे? घर में रखेंगे या साथ ले जाएंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण का हाथ जोड़े और शरीर तथा घर के सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति निपुण शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। माता पितु गुरु स्वामी सिखे, सिर धरि करें शोभाए, लयहु लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाए।
जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक मानकर ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म का फल पाया है, लाभ पाया है, नहीं तो ये जन्म जगत में व्यर्थ है। साथियों, आज की सुंदर राम कथा का सारांश यदि हम देखें तो पत्नी का जीवन पति के साथ ही अच्छा माना गया है। यहाँ तक कि माता सीता ने कहा है कि भाई, बंधु, बहन, माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, बुआ फूफा फूफो और जो दोस्त हैं, यार हैं, साथी हैं, ये सब सूर्य के समान जलाने वाले होते हैं यदि पति के साथ पत्नी ना हो और पत्नी के साथ पति ना हो। ये सुंदर सीख है। इसलिए इसमें बहुत ही समय देकर, सोचकर, विचार कर, थोड़ी बहुत यदि त्रुटि ऊपर नीचे होती हैं तो आप एडजस्ट करें, यानी कि समन्वित होकर जीवन को चलाते रहें। होता है कभी कमी होती, कभी बेसी होती है, लेकिन जीवन में एक दूसरे के बिना जीवन संभव नहीं है। ये तभी समझ में आता है जब कोई साथ में नहीं होता है। इसलिए सीता जी ने जो किया है साथियों, वो आगे सोचकर ही उन्होंने सारे दुख बता दिए हैं कि ये सारे जो रिश्ते नाते सुख संपदा है वो सब पति के बगैर बेकार हो जाया करती है, वो जलाने वाली हो जाती है। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जय श्री राम।